तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के हैं। हाँ, अरे बिलो निकाल इसे, अरे निकाल। चलो निकलो, भागो। निकाल दिया। चौधरी, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पटती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था, मतलब आता नहीं था, फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ नहीं डांटता, इसलिए कि वो मर्द है। तू मर्द है क्या? मुखिया जी, साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। क्यों मुखिया जी, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो। हाँ चौधरी साहब सच कह रहे हैं। पंचायती करने आया था साला। इतने भी हमारी बेइज्जती मत कीजिए चौधरी साहब। क्या करेगा, क्या करेगा तू? आंख दिखाएगा, दिखाएगा आंख? तेरी हिम्मत, आंख निकालूंगा साले। भाग जा यहाँ से, खबरदार कभी मेरी दुकान पर आया तो। देखो साईं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है। वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातरी कर लो। अरे साईं जरा बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है, इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ। और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं, आपको देखते ही निरंजन की आंखों में खून उतर आया था, और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था। उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मार ही डालेगा। ये काम तो वो पहले ही कर चुका है तूतानी, अब तो उसके मरने के दिन है। अब तो उस फैक्ट्री को खरीदना जरूरी हो गया है। वो भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। कौन? वही जिसके पास पूजा गई थी। मैं उसके पास वो फैक्ट्री नहीं जाने दूंगा। ये मेरी मान का सवाल है। तू चिंता क्यों करता है बेटा? अपने बेटे का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। ये रहे 10 लाख रुपए। तेरे पिताजी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसे निकाले, वरना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे। ये रहे 10 लाख रुपए कैश, और ये रहा बैंक का 20 लाख रुपए का चेक। पेमेंट पूरा हो गया। हो गया साईं, बिल्कुल हो गया। और ये मेरी तरफ से फैक्ट्री के कागज। मिस्टर निरंजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई कांग्रेचुलेशन। आप ये बताइए कि आप यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं या आंसू पुछवाने? अगर तो आंसू पुछवाने आए हैं तो ये लीजिए रुमाल, पूछिए आंसू और दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जी। मेरी तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। मैं कंगाल हो गया हूँ जी, कंगाल। बस बस, चिंता मत करो। इतना याद रखो मियाँ, चिंता और चिता में एक चिविंदी का फर्क है। अगर आपने इनको 10 लाख रुपया दिलवा कर चिंता से छुटकारा नहीं दिलवाया तो ये चिता पर लेटकर अपनी जान दे देंगे। मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हों, वरना शराब भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जी आप ठीक कह रहे हैं। किसी पे शक? कौन सी मारो? ए बीच की मारना।
ओह, अरे 2 गोलियां तो कम है। जरूर इसने ही चुराई होंगी। ए चल फुट। चल निकाल मेरी गोलियां। नहीं है ना? हाँ। बिल्लू तेरा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तो चल। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैं शरीफ आदमी हूँ, हरामी लगता हूँ ना? हरामी लगता नहीं, हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी। इसलिए तो मेरी मार खाता ही गूंगे भी ठुमरी गाने लगते हैं। चल चल जल्दी से उगल दे, चल चल। मुझको दया कीजिए। दया? कितनी किलो दया चाहिए? बोल बे छक्के, रुपया कहाँ है? सर इसे मत मारिए सर। तो क्या इसका चुम्मा लूं? मेरी एक बात सुन लीजिए सर। टीवी सीरियल महाभारत तो आपने देखा होगा। भीष्म पितामह की मौत की वजह एक छक्का था। आपका नाम भी भीष्म है और ये एक छक्का। इसीलिए कहता हूँ कि प्यार से काम लीजिए। मेरे लाल, ये प्यार करने की कोई रोमांटिक जगह नहीं है। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझे? आजकल बहुत टीवी देखता है। जा। और चौधरी साहब, थाने में सर ले आना जरूरी था क्या? तो अपने सर को कहाँ रखूं? लेकिन सर आप टकले कब से हुए? और चौधरी साहब, ये टकले का सर है ना, गुस्से का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड, जिसके 24 बटन आपने दबा दिए हैं। शुक्र करो आप बच गए, क्योंकि आप भी तो टकले हैं ना। लेकिन मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। अब बता, तूने रुपया लिए या नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। निरंजन बाबू, आप यहाँ? जी, आज मेरी फैक्ट्री का मुहूर्त है। तुम यहाँ? मंदिर का द्वार पूजा के लिए खुला रहता है। लेकिन मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वो घर नहीं, किराए का मकान था मेरे लिए। जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सालों के लिए बनवास का समय आता है और इसे तो काटना ही पड़ता है। ओह, तो तुम यहाँ बनवास काटने आई हो? हाँ। तो काटती रहो, इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई अंत नहीं होगा। क्या इसलिए कि मेरा राम ही रावण है? मैं किसी का राम नहीं और ना ही राम बनना चाहता हूँ। ये दुनिया रामलीला नहीं, महाभारत है। यहाँ जीतना ही धर्म है और किसी भी कीमत पर जीतो। छोटे चौधरी, किसी भी कीमत पर जीतने वाले अक्सर जीतकर हार जाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा। आपकी बारात मंडप से वापस आ गई। कल्पिता की साड़ी सफेद हो गई। आपके बाप की पगड़ी उछाली गई। क्या कर लिया आपने? तो तुम यहाँ बनवास काटने नहीं, बदला लेने आई हो। देखता हूँ तुम बदला कैसे लेती हो। पाप का घड़ा अगर भर गया हो तो उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घड़ा खुद ही फूट जाता है। छोटे चौधरी, औरत जब तक रोती है तभी तक कमजोर होती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। ये सपना कभी पूरा नहीं होता अगर मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया होता।
बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। मैंने किया ही क्या है, बस चौधरी जी की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल कर इसको दे दिए, और क्या किया। आप लोग भी कमाल करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चोरी करते हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाकर बेचारे बिल्लू को पिटवा दिया। जानते हैं आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा और तो और पुलिस भी आप पर चार्ज लगाएगी। अब तो सिर्फ आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। ये क्या है? आप ही ने कहा था ना कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हाँ, मैंने कहा था। असली है। आपको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। आपको भी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मुखिया जी, मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजिए। अब तो आपको भी मालूम हो चुका है कि वो चोर नहीं। जब चाहे पुलिस से किसी को बेइज्जत करवा के पिटवा दे, ये तो सरासर जुल्म है। मुखिया जी, आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ की पंचायत जब यहाँ की माओ को, यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी, तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी? बताइए मुखिया जी, चौधरी परिवार के ताल पर यहाँ का समाज कब तक ठुमके लगाता रहेगा? कब तक? क्या पूरा समाज छक्का हो गया है? ए मुखिया, तुम लोगों ने गांव में ये पंचायती विचायती क्या लगा रखी है? चलो फूटो यहाँ से। अदब से बात कीजिए, ये कोई बाई का कोठा नहीं, गांव की पंचायत है। कौन हो तुम? फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, ये जानते हुए भी कि निरंजन चौधरी ने अपनी मां के साथ मिलके चौधरी जी के 10 लाख रुपए निकाले थे और उन्हीं रुपयों से फैक्ट्री खरीदी थी। ये जानने के बाद भी आपने उन्हें दोषी नहीं माना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और निर्दोष बिल्लू को मार पीट कर हवालात में बंद कर दिया। इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं लिखवाई। तुम एक्शन कैसे लेता? मैं लिखाती हूँ कंप्लेन, लिखिए। ऐसी कंप्लेन मैं नहीं लिखता, थाने में जाकर हवलदार को लिखवा दो। ये कंप्लेन तो आप ही को लिखनी पड़ेगी, और अभी। तुम कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अब तो हवलदार हमारी कंप्लेन नहीं लिखेगा। तब तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। गांव वालों का प्रेशर है, एक दिन के लिए आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है। आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा। फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता। जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं, और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पानी लाऊं आपके लिए एक गिलास? शराब। अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिए और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो, उसकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा? खाक सामने उस मनूस का चेहरा जो नजर आ गया। आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हम कोई लंगड़े लूले थोड़ी हैं। कल्पिता क्या तू ही वो बर्तन धो डाल। अरे रे नहीं 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 नहीं, अरे ले चुप हो जा, चुप हो जा। देखो रमा, सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है।
अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कल्पिता, अरे कल्पिता, बाल्टी भी खा। आय हाय चौधराइन, ई उम्र में अकेले ही बर्तन धोने बैठ गए। अफसोस, पर तुम कर भी कर सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं। एक बात कहते हैं चौधराइन, वैसे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से क्या होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है ना चौधराइन? अच्छा, अब चलते हैं। ससुरी फुदनी की। पिताजी, बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल देर से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है। अब तुझे कहाँ से दूं? सुबह से चौधराई ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। हा? ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले। लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने। तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहुरानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता न जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं? बोली दूध को बर्बाद नको करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी साली पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन, चौधराइन, चौधराइन। मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भगो। बेटा, मेरे लाल। तू यहाँ नहीं था ना? क्या बताऊं, ये पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया। चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि कुत्ते के पेशाब वाला खीर मजे से खा गए और चुप रह गए। और ये